जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 26वां और 27वां श्लोक सुनिए। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाड़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। कल्पना करो कितना भयानक रूप होगा, कैसे दांतों के बीच में चूर्ण हुए लगे हुए हैं। सुनिए इसका अर्थ आज का बहुत ही अच्छा है। आज क्या डेली अच्छा होता है, लेकिन आज अलग तरीके से नए तरीके की और भी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। पूरा जरूर सुनिएगा। इससे जो अच्छा बुरा विकराल रूप इसमें जो दिख रहा है भगवान के रूप में, बड़ा भयानक रूप दिखाया भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को। लगेगा भयानक रूप, विकराल रूप। बताओ, चूर्ण हुए दांतों में अटके हुए, कितना विकराल रूप होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। देखना तो बहुत दूर की बात है। सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों और राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं मुख के अंदर। ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ था। सबसे पहले आपने सुना था ना, पहले मोह उत्पन्न हुआ था, वो घबरा रहा था। पहले ही बताया गया है गीता में। मैं गुरुजनों को, भाई बंधुओं को कैसे मारूं, शुरुआत में यही कह रहा था ना अर्जुन। जो उन्होंने बचपन से सीखा था अर्जुन ने, अपनों से बड़ों को कैसे मारूं। अपने से बड़े को मारना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं मार भी। मैं कैसे मारूं? मोह भी है भी, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, इन्हें मैं कैसे मारूं? इसी को दूर करने के लिए कृष्ण दर्शा रहे हैं। इतना विकराल रूप क्यों दिखाया अर्जुन को उन्होंने, कि इसको लग रहा है मैं मार रहा हूँ, अर्जुन को तो लग रहा है मैं मार रहा हूँ। अरे अर्जुन देख, ये सब तो पहले से ही मेरे मुख के अंदर हैं, मरे हुए हैं। ये मारूंगा वाली चीज अर्जुन को हो रही थी, लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये सब मेरे अंदर हैं। वो दिखा रहे हैं कि तुम इनको मारोगे, पर ये सब पहले से ही मेरे अंदर हैं, मेरे मुख में हैं, मेरी दाढ़ों के नीचे दबे हुए हैं, मेरी दाढ़ों के नीचे इनका चूर्ण हो गया है। अर्जुन को धृतराष्ट्र के पुत्रों को और राजाओं के समुदायों को, जिनको मारने से कष्ट हो रहा था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित, अर्जुन की तरफ के भी योद्धाओं सहित बताया, सब मुख में दिखाई दे रहे हैं। सब बड़े बड़े जिनको मारने में परेशानी होती थी, जिनको मारेंगे, वो सब दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। देख मेरे मुख में अभी तक जन्म दिखाया भगवान ने, अब विलीनता दिखा रहे हैं। ये सब मरे हुए हैं, ये बता रहे हैं ये सब मेरे से उत्पन्न और मेरे में ही विलीन हो रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे अर्जुन। कोई मरता है तो कोई ना कोई कारण खोजता है। भाई कोई मर गया तो कोई ना कोई कारण खोजता है। कैसे मरा? वो मर गया। कैसे मरा? क्या कहेंगे? भाई समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, इसलिए प्राण निकल गए। अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, इसलिए प्राण निकल गए, इसलिए मर गया। यही कहते हैं ना सब। दवाई गलत लग गई, दवाई अच्छी नहीं थी, डॉक्टर से ऑपरेशन सही नहीं हुआ, अच्छा डॉक्टर नहीं मिला। कारण खोजते, कारण ही है कुछ ना कुछ। मृत्यु है तो आएगी, मृत्यु है तो है ही, मृत्यु आएगी तो है ही, आज नहीं तो कल। रोज मृत्यु का ही पाठ पक्का करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन को नहीं, हमें करा रहे हैं। वो अर्जुन हम सब हैं।
सब काल के मुख में ही हैं। कोई पहले चला जाता है, अरे इतनी जल्दी क्यों चला गया, सब ये कहते हैं। कोई जल्दी चला गया, छोटी एज का चला गया, तो कहते हैं अरे इतनी जल्दी क्यों चला गया, अभी तो बहुत छोटा था, अभी तो उम्र ही क्या थी, अभी तो बहुत ही छोटा था। पर सब पहले से ही काल के मुख में ही हैं, भगवान के मुख में ही हैं, सब कुछ जाना ही है। अर्जुन अपने को कारण समझ रहा है, दिखा रहे हैं तुम कारण नहीं हो। मृत्यु का कारण हम विभिन्न तरीके से अपने ऊपर लेते हैं, पर ये सब होना ही है। वो पहले से ही मरे हुए हैं, मुख में देख रहे हैं, दाढ़ में अटके हुए हैं। कृष्ण भगवान की कैसा विकराल रूप। किसी के मुख में देखो कुछ अटका हुआ है, कैसा लगेगा। वो तो इंसान अटके हुए हैं, यदि कोई दांतों पर ब्रश नहीं करता है। कहीं जाना हुआ, देखना हुआ किसी को, बड़ी एज के थे, बहुत बीमार, अब ब्रश नहीं करवाते थे डॉक्टर लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। अब जो दाल खिलाए, दाल यहाँ लग जाए, कुछ भी खिला रहे हैं, जैसे तैसे थोड़ा सा मुंह में डाल रहे हैं, सब दांतों पे। मुख से भी फिर बदबू आती है, देख के भी आपको उल्टी आने का लगता है कि मन खराब हो जा रहा है हमारा। ये तो खाने की चीज़ अटकी हुई है, लेकिन वहाँ तो इंसान लटक रहे हैं, इंसान विषम पिता में अटक रहे हैं, लटके हुए हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र सब। तो देखो कितना भयानक रूप होगा, भयानक घृणा वाला। कई तो चूर्ण हुए हुए आपके डाढ़ों में, कई तो चूर्ण हो गए, दब गए बिल्कुल। डाढ़ के ऊपर डाढ़ आ जाएगी, सब कुछ अंबर हो जाता है, होता ही नहीं होता है। बोल रहे हैं वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र। आप कितनी अच्छी तरीके से समझाया है कृष्ण भगवान ने, सुनिए। ये तो धृतराष्ट्र हैं, ये मनुष्य, ये क्या है धृतराष्ट्र, ये मनुष्य की चेतना है। बहुत ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। ये धृतराष्ट्र मनुष्य की चेतना है। चेतना सारे समय इच्छाग्रस्त रहती है। जो हमारी चेतना होती है सारे समय इच्छाग्रस्त रहती है। कैसे? मनुष्य का जन्म कामनाग्रस्त या इच्छाग्रस्त के कारण ही होता है। ये जो बोल रहे हैं अधूरे हैं तो पूर्ण, इंसान तो पूर्ण है, पर अधूरे कैसे हैं? माँ ने तो पूर्ण ही जन्म दिया था, भगवान ने तो पूर्ण ही जन्म दिया था, फिर अधूरे कैसे बोल रहे हैं? तो सुनिए, आज नई नई बातों का भी आपको पता चलेगा। है तो पूर्ण, पर कोई भी पूर्ण नहीं समझता। आपके अंदर कोई कामना है, इच्छा है, तो आप अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, इज्जत चाहिए, सबको क्या चाहिए? यही तो कामना लगी हुई है, इच्छाएं लगी हुई हैं। क्या? धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, संतान चाहिए, बहू चाहिए, सब चाहिए तो हो गए आप अधूरे, अपूर्ण। इसलिए बोला गया है अपूर्ण। आप सारा समय कामनाग्रस्त हैं और कामना आपको अपूर्णता देती है, पूर्ण नहीं बनाती कभी भी। आप पूरे नहीं हैं, बचपन से ही अपूर्णता है, अधूरापन है, अधूरे हैं। पैदा हुआ मनुष्य अपूर्ण, पैदा तो पूरा होता है, पर कामनाएं बाद में लग जाती हैं। अपूर्णता बाद में होती है इच्छाओं के कारण। ये धृतराष्ट्र यानी ये चेतना सारा समय क्या करती रहती है? ये सांसारिक चीज़ों के पीछे आपको दौड़ाती रहती है। सुख की कोई ना कोई चाहना आपके भीतर पनपती रहती है। एक खत्म हुई, दूसरी इच्छा शुरू हुई, दूसरी इच्छा खत्म हुई, तीसरी इच्छा शुरू हुई, तीसरी इच्छा पूरी हुई, चौथी इच्छा शुरू हुई। देखिए अपने आप को, है ना अधूरे? कोई ना कोई चाहना है, तो अधूरापन है। ये गीता आपको पूर्ण बनाएगी यदि आप पूरा सुन रहे हो। कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। जो गीता पढ़ता है, पढ़कर भी आप समझ नहीं पाओगे, सुनकर जो समझ पाओगे।
इसलिए पूरी सुनिए। अब क्या होता है, तीसरी हुई। अब क्या होता है, घर हो जाए, चलो हो गया। अब घर हो गया तो क्या हो जाए, अब फर्नीचर आ जाए, चलो फर्नीचर भी आ गया। अब लड़के की शादी हो जाए, चलो हो गई। अब क्या होगा, गाड़ी आ जाए, भी घूमने जाएंगे तो चलो घूमने भी चलेगा, टूर हो गया, बाहर का हो गया, घूम आए। तो एक के बाद एक इच्छाएं लग जाती हैं। लोकल घूमे, अब फॉरेन टूर हो जाए, फॉरेन जाएंगे। अब क्या होगा उसके बाद, अब बेटे की बेटा हो जाए, संतान हो जाए, पोता हो जाए, हो गई। अब उसकी भी संतान हो जाए। इच्छाएं खत्म नहीं होती। अब उसकी पढ़ाई हो जाए, अब वो पढ़ाई हो गई, अब वो फर्स्ट आ जाए, फिर बिजनेस हो जाए, फिर नौकरी हो जाए, अब धन कमा ले। कभी आपके भीतर पूर्णता है कि नहीं? बस कहाँ स्टॉप है आपकी इच्छाओं का, देखिए स्टॉप है कहीं? कहीं रोका स्वयं को? नहीं। देखिए अपने आप को। तो बोला धृतराष्ट्र बताया है, ये धृतराष्ट्र, ये चेतना आपके भीतर है। सारा समय कामना ग्रस्त हैं आप। फिर क्या कह रहे हैं, इनके पुत्र, अभी तो धृतराष्ट्र की बात हुई है सिर्फ, ये अभी तो 100 पुत्र भी हैं इनके। इनके पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं। पुत्र क्या है, ये है एक कामना, फिर दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना, फिर चौथी कामना। ये है पुत्र। कामनाओं से तो पुत्र होता है। संसार कामनाओं के कारण ही तो चल रहा है। एक से अनेक हमारी कामनाओं के कारण ही तो हुए हैं। ये सारा समय अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं पनपती रहती हैं आप में। इनसे कभी भी आपको पूर्णता का एहसास नहीं होता। बताइए, छोटे को देखिए तो भी ये चाहिए वो चाहिए, बड़े को देखिए ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा, बुजुर्ग को चाहिए, भाई तुम तो सब खा पी के थूक के यूज करके सब आए हो, अब तो कुछ नहीं चाहिए ना जी। पोता चाहिए, पड़पोता चाहिए। देखिए, ये दांत है नहीं है, ये खाने का मन है। आँख है नहीं है, ये देखने का मन है। अभी तो वहाँ घूम आए, फिर आए, घुटने हैं या नहीं है, चले जाएं। इच्छाएं खत्म नहीं होती, ये है अपूर्णता। तो कितना अच्छा बोला, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, मिल भी गई तो क्या पूर्ण हो जाओगे? फिर भी पूर्ण नहीं होगे। फिर दूसरी इच्छा नहीं होगी क्या? आपके अंदर कुछ ना कुछ चाहना उत्पन्न होती रहती है। फिर मिल भी जाए तो उसके जाने का भय रहता। अच्छा चलो मिल भी गई, भगवान बेचारा इतना करुणा निधान है, दयालु है, कृपालु है, आपकी इच्छाओं के अनुसार, आपके संकल्पों के अनुसार आपको देता रहता है। ले अब सुखी हो जा, अब तो मुझे मांग ले, ये इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे मांग। चल, बेटा दे दिया, पति दे दिया, सब कुछ दे दिया, धन दे दिया, अब तो मेरी चाहना कर ताकि तेरा मोक्ष हो जाए। पर ना, अब जो मिल गया फिर उसके जाने का भय रहता है, चला ना जाए। शादी हो गई, मिल गया पति, पति चला ना जाए, पत्नी चली ना जाए, बेटा हो गया, बेटा चला ना जाए, मर ना जाए, धन मिल गया, धन चला ना जाए। देखिए, मान सम्मान आज हो रहा है, कल ना हो। मान सम्मान भी मिलता रहे, बना रहे, कम ना हो जाए हमारा। फिर उसको बनाए रखने की भी कामना रहती है, बना रहे। ये सारा समय कामना ग्रस्त मनुष्य है। कितना अच्छा बोला, ये धृतराष्ट्र ही आपकी चेतना है। धृतराष्ट्र अंधा है, पट्टी बंधी हुई है धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र के पट्टी नहीं बंधी हुई, उसकी तो पत्नी के बंधी हुई थी। वो तो अंधा ही पैदा हुआ, अंधा ही है। अंधे कैसे? हम भी, वो हमारी आंखों में उजाला है, रोशनी है, लेकिन इच्छाओं कामनाओं के कारण हम भी अंधे हैं। पूर्णता नहीं आती, इसलिए हम अंधे हैं, इसलिए हम धृतराष्ट्र हैं। क्योंकि इच्छाएं कामनाएं हमारे अंदर लगी पड़ी हुई हैं। कोई बनना नहीं चाहता ना धृतराष्ट्र।
आज एक नया नाम कृष्ण भगवान ने दिया है, धृतराष्ट्र। देखिए अपने अपने आप को, कितना चाहिए, क्या चाहिए, मिल भी गया तो भी क्या। अच्छा बनने की चाह, कुछ करने की चाह, आप सारा समय कामनाग्रस्त हैं। अच्छा बनूं मैं, अच्छा बना रहूं। गुरु जब जीवन में आता है तो वो कहता है कामना से हमें दूर रहना है बेटा। जब गुरु जीवन में आता है तब हम कामनाओं से बचते हैं, सिखाता है कामनाओं से तुझे दूर रहना है, यही तेरे दुखों का कारण है, यही तुझे पीड़ा दे रहे हैं। कामनाओं के जो अनेक रूप हैं वो कांटों की तरह हमारे साथ चलते हैं। कैसे? दुख रूप में पीड़ा देते हैं। इच्छा करते हैं ये काम हमारी बहू करे, बेटा करे, ना करा तो दुखी हो जाते हैं। तो काम नहीं क्यों करें, अपना काम स्वयं करो। 4 चीज़ नहीं बनती, एक चीज़ बनाओ अपने लिए। क्या बात है, चल सकते हो, मंदिर जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, अपने लिए एक गिलास पानी किचन से लेके आ सकते हो। क्यों किसी से हम इच्छा करें कि हमें पानी ला के दे, हमारी चाय बना के दे, हमारा नाश्ता दे, हमारे कपड़े धोए? नहीं, यदि हम करने लायक है स्वयं करिए, स्वयं का काम स्वयं कीजिए। तो चाहनाओं को ख़त्म कीजिए। हमें लगता है ये सुख दे रही हैं, नहीं, चाहना, कामनाएं, इच्छाएं ये हमें कभी सुख नहीं देती। अटके पड़े हैं सब, पीड़ा दे रहे हैं, अटके पड़े हैं दाढ़ में भगवान कृष्ण की। धृतराष्ट्र सब, भीष्म पितामह सब पीड़ा दे रहे हैं। इनसे हमें बचना है। कैसे बचे अब हम? तो बोला इच्छा रहित हो जाओ, कामना रहित हो जाओ। परमात्मा ऐसा नहीं है कि वो पूरा भी करता रहता है। परमात्मा कोई ऐसा थोड़ी है कि हम इच्छा नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा नहीं। बताइए, जिन्होंने इच्छा नहीं करी, जो योगी हैं, सन्यासी हैं, तो क्या उनको कपड़ा, मकान और रोटी कुछ नहीं मिल रही? सब कुछ मिल रहा है। नंगा तो कोई नहीं है। अब नांगे बाबा अलग है, वो एक अलग है, उनका तो रहना ही ऐसा है, उनका एक अलग सिस्टम है। पर हमें तो बिना इच्छा के भी भगवान देगा, रह कर तो देखिए कितना अच्छा बोला। परमात्मा ऐसा नहीं है कि वो पूरा भी करता है आपकी इच्छाओं को। भगवान को आप विभिन्न रूप में देखना चाहते हैं तो दिखा भी रहा है। अच्छा रूप भी दिखा दिया है और बुरा रूप भी भगवान ने दिखा दिया। बाल रूप में पसंद करते हैं तो बाल रूप भी दिखा दिया। ठाकुर जी बनकर आते हैं, छोटे से मथुरा वृंदावन से लेकर आते हैं ठाकुर जी को, तो बाल रूप भी दिखा दिया। एक लेडीज तो सारा समय टोकरी में रख कर ही बाल रूप को भगवान के लेकर चलती थी अपने साथ। भगवान हर रूप दिखा रहे, कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी वैसे मुझे रख ले। आपकी इच्छा भी पूरी कर रहे हैं। कर्माबाई ने तो बोला मेरी खिचड़ी खाकर जाओ, छोट तो बाल रूप में आए, खिचड़ी खाई, चले भी गए, ऐसे भी चले गए। भगवान ने सुंदर रूप भी दिखा दिया, अब विकराल रूप भी दिखा रहे हैं। देख, विकराल रूप भी मेरा ही है। ये जो विकराल रूप में कामनाएं हमारे अंदर पैदा कर दी, उससे दुखी हो रहे हैं। अब इससे क्या है? कामनाओं के कारण मनुष्य इतना उलझा रहता है, कभी उसको मोक्ष की कामना तो रहती ही नहीं, याद ही नहीं है कि कामनाओं के कारण इतना उलझ गया, मोक्ष की इच्छा नहीं है, वहीं फंसा रहेगा, उलझा रहेगा। जैसे मांझा ही लज गया सारा सब कलर के, अब सुलझाते रहो, सुलझते ही नहीं। ऐसे ही आप हैं, उलझ जाते हैं कामनाओं के कारण। मोक्ष की कामना तो किसी को है ही नहीं। अंदर में कभी भाव उठता है कि सबसे दूर कैसे हो जाएं? मोक्ष चाहिए तो सबसे दूर होना पड़ेगा। जिसके अंदर मोक्ष की कामना होती है उसको मुमुक्षु कहा जाता है। जिसके अंदर मोक्ष की कामना होती है उसको मुमुक्षु कहा जाता है। आप मुमुक्षु तो बनिए पहले। कामना हो हमारा मोक्ष हो जाए, संसार से हमारा मोक्ष हो जाए। जो कामना रहित है वही मुक्त है, फिर कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, अरस परस है ज्ञान पूरा। पर मुक्त होने की चाहना रखेंगे तभी तो कामना रहित होंगे।
अभी तो मुक्त होना ही नहीं चाहते, बंधे रहना चाहते हैं ऐसे ही सबके साथ। मुक्त होने के लिए वासना रहित होंगे तभी मुक्त होंगे। वासना है तब तक जब हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे, अटके रहेंगे। जब तक वासना है तब तक हम जन्म मरण के चक्कर में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अटके रहेंगे। ये चेतना हमें मुक्त नहीं होने देती। चेतना मतलब कामनाएं और इच्छाएं। गुरु के पास भी आप कामनाएं लेकर जाते हैं, मंदिर भी आप कामनाएं लेकर जाते हैं, वरना मंदिर भी कोई ना जाए। देखिए, मंदिर जा भी रहे हैं, रोज जाने वाले रोज भी जाते हैं, हफ्ते वाले भी जाते हैं, महीने वाले भी जाते हैं, पर देखिए बिना इच्छा के जा रहे हैं। ये कोई कामना है, मेरी काम चल जाए, दुकान चल जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। कामनाएं, कामनाएं मतलब कभी काम ना आए। किसी के काम नहीं आती ये कामनाएं। इसका मतलब ये कामनाएं मतलब काम ना आए, कभी काम नहीं आती ये कामनाएं। सारा समय धृतराष्ट्र हैं, आंखों पर पट्टी बंधी है। कामनाओं के पुत्र फिर पैदा होते चले जाते हैं। वे कामनाएं हैं तो अब उनके पुत्र पैदा होते चले जाते हैं। बुजुर्ग हो गए, अब तो कामनाएं खत्म होनी चाहिए। चलो, बचपन में थी, बड़ेपन में थी, अब तो बुजुर्ग हो गए, अब कामनाएं खत्म कर दो। अब तो खत्म होनी चाहिए, तो अब पुत्रों के लिए कामनाएं कर रहे हैं, वो अच्छा हो जाए, वो स्वस्थ रहे, मान सम्मान हमारा करता रहे, उसका जो है काम रोजगार अच्छा चलता रहे, उसके भी अब बेटा हो जाए, पुत्रों के भी पुत्र हो जाए, अब उसकी भी बेटे की शादी हो जाए, उसकी बेटी की शादी हो जाए, उसके लिए अच्छा घर परिवार हो जाए। कहाँ तक कामनाएं हैं आपकी, देखिए कब छूटेंगे आप। सारा समय ये हो जाए, वो हो जाए। आप बातचीत करते हैं तो अभी किसकी करते हैं? देखिए, आपका जो अपना ही अंदर वाला है आपको बता देता आप किस स्टेज पर खड़े हो। अभी इसी वक्त बातें करके देखिए, फ़ोन पे बातें करिए, आप रुकिए, देखिए पता चल, बाद में पता करिए मैंने कितनी बातें, किसकी बातें करी, तो आपकी स्टेज पता चलेगी। सारा समय ये हो जाए, वो हो जाए, आप बातचीत करते हैं तो किसकी करते हैं? आप अपनी नहीं करते, किसकी करते हैं? बेटे की करेंगे, बेटी की करेंगे, पति की करेंगे, पत्नी की करेंगे, बच्चे की करेंगे, धन की करेंगे। आपकी चेतना कामनाग्रस्त है। आपकी चेतनाएं ये संसार में ही घूमती रहती हैं। धृतराष्ट्र है सबके सब, धृतराष्ट्र है सबके सब। 100 पुत्र, उसके तो 100 थे, आपके तो देखिए कितने अनेकों हैं, 100 से भी ऊपर। कामनाएं कितनी हैं? भीतर से आप अधूरे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ने तो पूर्ण पुरुष बनाया, पूर्ण स्त्री बनाई, आपने तो अधूरा बना लिया अपने आप को। अधूरे बने हुए हैं आप, क्योंकि आप इच्छाग्रस्त हैं, कामनाग्रस्त हैं। मोक्ष की कामना करोगे तब आप धार्मिक बनोगे, तब तो आप धार्मिक बनोगे। अभी तो धार्मिक भी नहीं बने, अभी आप सांसारिक हो, अभी आप मायावी हो। जैसे सारी दुनिया है वैसे ही आप भी हो। पहले आपके पुत्र, फिर पुत्रों के पुत्र, फिर उनके भी पुत्र। गुरुजी कहते हैं आप 100 पैरी हो। 100 पैरी मतलब किसे कहते हैं 100 पैरी? कान खजूरे को। कैसे चलता है वो कान खजूरा? उसके 100 पैर होते हैं ना कान खजूरे के, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसलिए उसको 100 पैरी कहते हैं। एक फिलोसफर था, वह देख रहा था कान खजूरे का कीड़ा सा एक चलता जा रहा है, उसके पैर 100 पैर होते हैं। दोस्त से बोला, इन 100 पैरों में से कौन सा पैर पहले रखता है, कौन सा बाद में रखता है? बातें कर रहा था ऐसी। फिलोसफर ऐसे ही होते हैं भाई, आगे सबसे पहले कौन सा पैर रखा इसने और बाद में उसके पीछे कौन सा पैर रखा। तो ये तो 100 पैरी को भी नहीं पता मेरा पहला कौन सा पैर रखा गया और पीछे कौन सा पैर रखा गया। आपको भी नहीं पता चला मेरी पहले कौन सी इच्छा पहले आ गई, बाद में कौन सी इच्छा आई।
100 पैरी इसलिए बोला है हमें भी गुरु ने। फिर एक पूरी हो गई, फिर दूसरी इच्छा हो गई, फिर तीसरी हो गई। देखिए इच्छा के बाद इच्छा, कितनी इच्छाएं हैं, कौन सी आगे कौन सी पीछे है। उसके तो 100 पैर हैं, आपकी तो न जाने कितनी इच्छाएं हैं, कितनी कामनाएं हैं। अंदर से 100 पैरी बने हुए, अंदर से बोला है भगवान ने, गुरु ने। अंदर में कितनी लंबी चैन है आपके, चैन किस किस की चैन है सुनिए। पति पत्नी, बेटा बेटी, बहू बच्चे, सास ससुर, धन पदार्थ, अंदर में 100 पैर होंगे कामनाओं के। और फिर उसके बाद क्या होगा, सब सलामत रहे, ये है सब अच्छे बने रहे। 100 पैरी कब इससे ऊपर होंगे, इन सब से कब ऊपर होंगे आप? सब सलामत रहें, सब सलामत रहें। आप उनके कारण दुखी होते रहते हो। आप सलामत हो, आप ठीक हो, अपने को तो देखिए, अपने को स्वस्थ रखिए, भगवान में लगिए। अभी तो मुमुक्ष भी नहीं बने, क्योंकि मोक्ष की इच्छा ही नहीं हुई। जब धार्मिक नहीं बने, मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो मुमुक्ष कैसे बनेंगे? सत्संग जाइए तो मोक्ष की कामना लेकर जाइए सिर्फ, तब आप धर्म में पहुंचेंगे। अर्जुन अभी तो पात्र बने हैं, कामनाग्रस्त होकर आप बचपन से अधूरे हैं, बोला भगवान श्री कृष्ण ने। बालक भी अधूरा है, बालक कुछ चाहिए तो वो भी रोता है। पता चलता है दूध चाहिए, भोजन चाहिए, क्या चाहिए। धीरे धीरे 100 पुत्रों का खात्मा करना है। दिखाया कृष्ण भगवान ने, सब मेरे मुख में हैं, बड़े छोटे, भीष्म पितामह, गुरु धृतराष्ट्र, सब मेरे मुख में हैं। तो क्या बोला, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचेः। तो क्या अर्थ है इसका? शरीर मन और बुद्धि के सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो, अर्जुन से कह रहे हैं। तो ये सारी बातें हमारे लिए भी तो हैं। अभी आप धार्मिक बने, जब आप निरीच्छा हुए, कोई और चाहना नहीं रही, सिर्फ मोक्ष की चाहना है। बाद में ये मोक्ष की चाहना भी क्या है, हट जाएगी, हटानी पड़ेगी, बाद में हटानी पड़ेगी, पर पहले धार्मिक तो बनिए। फिर हम कैसे चलें, फिर हम कैसे पहुँचें, फिर किसकी शरण लें, ये इच्छाएं होनी चाहिए ना। गुरु की शरण लेंगे तो क्या होगा, अब गुरु जी भी नहीं हैं तो कौन से गुरु की शरण लें, अब किसकी शरण लें, अंदर में आता है। सही गुरु तो आपको उस स्थिति में पहुंचाएगा, जो अच्छा गुरु होगा आपको वही इस स्थिति में पहुंचाएगा। हर एक गुरु आपको इस स्थिति में पहुंचाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको तो खुद धन चाहिए। गुरु भी तो अच्छा हो, उसकी शरण लीजिए। एक ही है, उसी में स्थिति आनी है। जो भी दिख रहा है सब जग चलनहार है, किसको पकड़ोगे किसको छोड़ोगे। सब जग चलनहार मतलब मृत्यु के मुख में पड़ा है, भगवान कृष्ण के मुख में पड़ा है। किसको पकड़ोगे किसको छोड़ोगे, तो गुरु की मत से चलो ना। अंधकार क्या है? अंधकार है अज्ञान। पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों को पैदा करना बंद करो। जो 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र मतलब कामना और इच्छाओं को करना बंद करो। अंधे के पुत्र बहुत महान महान योद्धा बोले गए हैं। बहुत इच्छाएं कामनाएं हैं आपकी, ये भी बड़ी महान हैं। कोई कोई तो जबरदस्त इच्छा होती है, ऐसा हो जाए। महाभारत में पूरा गहरा अर्थ है। धृतराष्ट्र अंधा दिखाया, उठते ही आपकी तो इच्छाएं कामनाएं पैदा हो जाती हैं। अब मुझे ये करना है, अब मुझे वहाँ जाना है, अब ये करना है। देखिए, कभी कामना रहित होकर बैठकर तो देखिए, कामना रहित, इच्छा रहित होकर स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले अधर्म का काम बंद करिए। पहले अधर्म का काम करा है,
दूसरी संसार की जब तक हम इच्छाग्रस्त हैं, कामनाग्रस्त हैं, हम अधर्मी हैं। अभी तो धार्मिक भी नहीं हुए। पहले इच्छाओं को त्यागो, कामनाओं को त्यागो, तब धर्म में आएंगे। धर्म ये नहीं कि हमने मारा नहीं किसी को, चोरी नहीं की। भाई हम क्या, हम तो बड़े धार्मिक हैं, हमने किसी को आज तक मारा नहीं, चोरी नहीं की, तो हम धार्मिक हो गए? नहीं। हम मांस नहीं खाते, हम तो वेजिटेरियन हैं, तो धार्मिक हो गए? जब आप इच्छाग्रस्त हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। कोई भी इच्छा है, कोई भी काम है, तब तक आप धार्मिक नहीं हैं। अब कैसे चलना है? पहला चरण सुनिए। क्या करना है? ये जो इच्छाएं हैं उनको त्यागना है, तब हम धार्मिक होंगे। फिर भगवान को पाना है, ये इच्छा होनी चाहिए, अब हमें भगवान को पाना है। फिर मोक्ष की, भाई भगवान को पाना है मतलब मोक्ष पाना है। फिर मोक्ष की इच्छा भी बाद में हमें जंजाल लगती है, जंजाल बनाती है, लेकिन ये बाद की बात है। पहले मोक्ष तो चाहो तो सही, वहाँ तक पहुँचो तो सही। पहले इच्छाओं को तो त्यागो, मोक्ष को पकड़ो, सिर्फ मुक्ति को पकड़ो। उसके बाद मोक्ष को भी त्यागना है। कम से कम पहले मोक्ष की इच्छा तो मन में आए, फिर उसके बाद उसको भी त्यागना है। धीरे धीरे आसमान में तीर लगाना है, और आसमान में तीर लगाते तब तो जाके पेड़ पर लगता है, पर जमीन से तो उठा, कुछ तो करा। ऐसे चलो। बाकी आप कहाँ तक लगाते हैं देखिए। ज्ञान है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। इच्छाओं से सावधान रहना है। आँख से अज्ञान की पट्टी को हटाना है। अज्ञान भीतर भरा हुआ है। देखिए स्वयं को, कितना अज्ञानी है और कितने ज्ञानी हैं। गीता सुनते सुनते कहाँ तक पहुँचे, अपनी रहनी स्वयं को पता है। व्यवहार में गीता कितनी लगाई, और नहीं लगा पाए तो भी कोई बात नहीं, अब लगाइए। रोज का जबरदस्त ज्ञान चल रहा है, अब लगाइए। लगाएंगे नहीं तो चढ़ेंगे नहीं, चढ़ेंगे नहीं तो भगवान को जान नहीं पाएंगे। सब भगवान को जानना चाहते हैं। भगवान तो हमारे अंदर ही है, पर पर्दे इतने हैं कि भगवान नजर नहीं आता। इर्द गिर्द बताए ना, अच्छे और बुरे में हे अर्जुन मैं ही हूँ। देखिए अपने आप को, दिखता है या नहीं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।